सुनीत कालरा जी, मुख्य संपादक एवं प्रबंध निदेशक, हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशंस, श्री किशोर कुमार काया जी, स्वागत होटल, श्री धनंजय रेग्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, श्री चंद्र प्रसाद ढकाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, FNCCI नेपाल एवं चेयरमैन, चंद्रगिरी हिल्स नेपाल, श्री अनिल कुमार साहू, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, श्री KV काचरू, मानद अध्यक्ष और प्रमुख सलाहकार, दक्षिण एशिया रेडिसन होटल संघ, डॉक्टर RN कालरा, अध्यक्ष और CEO कालरा अस्पताल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर राजेंद्र बाली, अध्यक्ष बाली नर्सिंग होम। बहुत सारी डिग्निटीज के नाम हैं, अगर मैं नाम नहीं ले पाया तो क्षमा मांगता हूं। सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत अच्छा आयोजन आपने यहां पर किया है। जब आयोजन में मैं चल रहा था तो मुझे ये कल्पना नहीं थी कि इतना सुंदर आयोजन होगा और इतनी अच्छी डिग्निटीज आई होंगी। हमारे एम्बेसडर्स जितने भी यहां पर आए हैं, नेपाल, सूडान, अजरबैजान, सभी लोग हमारे गेस्ट हैं। थोड़ा आपको हिंदी समझने में तकलीफ होगी, डोंट वरी। एंड अफगानिस्तान, देखिए टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो दिलों को जोड़ता है। हम लोग एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं। नेपाल तो हमारा रोटी बेटी के संबंध है। मैं देख रहा था कई चीजें हमारी बहुत मिलती हैं, और वैसे भी सही अगर टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है तो उसको हम अच्छा रूप देते हैं, क्योंकि विश्व बंधुत्व यह हमने कहा है और किसी ने नहीं कहा है विश्व बंधुत्व। माता की जय हम कहते हैं, कोई नहीं कहता है। हम हमेशा जोड़ते हैं, हर एक को जोड़ने का काम हम करते हैं, और ये टूरिज्म का काम भी है। हम जाते हैं, कल्चर से मिलते हैं, वहां का हम जो रस्म रिवाज है उसमें एकाकार होते हैं। आपने देखा होगा कई हमारे फॉरेनर्स आ जाते हैं, वो रंगोली, पिछोड़ा, घाघरा या हमारी साड़ियां यहाँ का पहनते हैं बहुत जगह। और कई जगह आप बाहर जाते होंगे, जैसे बाली में है या अन्य जगहों पर है, वहां तो मॉरिशस है, वहां तो बिल्कुल कल्चर ऐसा लगता है कि आप बाहर है नहीं। अब कनाडा भी मैं गया था तो वहां भी देखा कि पूरा भारत छाया रहता है। हमको बीच में जरूर कष्ट आया, कोरोना की वजह से हमारा टूरिज्म सेक्टर थोड़ा नीचे आया, लेकिन कुछ देशों ने उसमें अपने को बचाया और कुछ देश उसमें लड़खड़ा गए। वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। कुछ देशों की हालत तो ये हो गई टूरिज्म के कारण कि उनके राजा कहो या राष्ट्राध्यक्ष कहिए या प्रधानमंत्री कहिए, वो आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे से लोग दौड़ रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी कंट्री का, हटाओ, मारो, भगाओ। तो अपने आर्मी कैंप में, नेवल कैंप में जाके लोगों ने अपनी जान बचाई। मैनेजमेंट की बात है, अगर आपका होटल ठीक मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, आप लड़खड़ा जाएंगे। अगर आपका परिवार में ठीक मैनेजमेंट नहीं है, 4 बेटे हैं आपके, एक ही बेटा काम कर रहा है, 3 लोग मस्ती मार रहे हैं, तो धीरे 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 आप लड़खड़ा जाएंगे। आपका प्रतिष्ठान कोई भी हो, ठीक मैनेजमेंट नहीं है, ठीक व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे बिखर जाएगा।
ऐसे ही अगर राजनीतिक शक्ति किसी के पास हो, वो ठीक तरीके से किसी को देश की एक प्रतिष्ठान मान के चलिए, एक परिवार मान के चलिए, ठीक व्यवस्था करता हो, तो आप धीरे 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 तकलीफ में भी उबर जाएंगे। हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, हमारे वहां कह रखा है। वैसे तो सारी चीजें जो होना है वो होके रहेगा। मुझे आज आना था, जाना कहीं और था, लेकिन यहाँ याद आई तो पहले से बात हुई, नई कार्यक्रम में आप भी को आना है। तो एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, आप सब जानते हैं, विद्वान लोग हैं, पूर्व निर्धारित है सब चीजें उसमें। आपको पता होगा, अगर कभी गरीबी भी आ जाए, भूखमरी की नौबत भी आ जाए, आप इंडेक्स को पढ़िएगा, मैं समझता हूं कि 1 साल तक हमको कुछ न भी करें, इसी रफ्तार से भोजन मिलते रहेगा। जिसका जो काम चल रहा है वैसे ही हम करते रहेंगे। ये इस टाइप का मैनेजमेंट हमारे वहां हुआ है। मैं अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था हमारा गांधीनगर में, मेरे पास एमओएस डिफेंस का काम भी होने के कारण मैंने देखा कि जितने भी डिफेंस मिनिस्टर आए थे उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। उनकी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, लेकिन कोई ऐसा देश नहीं था, करीब 40-45 देश आए थे जिसने भारत को धन्यवाद नहीं दिया। कहीं न कहीं हमने कुछ न कुछ दिया। और एक समय हमारी थी कि दे दे बाबा दे दे, कुछ तो दे दे। हम बाहर जाते थे, हम यहां बहुत बड़े हो सकते थे हिंदुस्तान में, हमारा रहने का तरीका प्रिंस की तरह हो सकता था, बड़े आदमी हो सकते थे, लेकिन बाहर हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई नहीं पूछता था बड़े बड़े लोगों को भी जो अरबपति खरबपति है। लेकिन देखिए 7-8 साल में ये हालात हो गई कि आज सब भारत की तरफ देख रहे हैं और हम एक मीडिएटर का काम भी कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए आप देश में या दुनिया में जिसका कहना सब मानते हो। हमारे पास है ना मोदी जी, जेलेंस्की साहब प्लीज स्टॉप इट, आपने देखा, पुतिन साहब प्लीज स्टॉप इट, मेरे बच्चे हैं उनको निकालना है, दोनों ने रोक दिया। आजकल अगर आप लड़ाई छुड़ाने जाएंगे, एक आध हाथ छुड़ाने वाला भी खा जाता है, लेकिन विश्वास देखिए, तिरंगा लगा के हम सब निकले, उतनी देर गोला बारूद बंद रहा। और तो और हमारा बहुत प्रिय देश, बगल का देश है, आप जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमसे बिछड़ गया था 1947 में, बहुत ही प्रेम है हमारा। उनके बच्चों ने अपने वहां जाके कहा कि ये तिरंगे ने हमको बचाया है, इतनी बड़ी ताकत और शक्ति हमारे पास। हम पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, क्यों? हमने कहा देखो अपना देश, आप कनाडा जा रहे हैं, आप जर्मनी जा रहे हैं, आप यूएसए जा रहे हैं, आप यूके जा रहे हैं, आप बाली जा रहे हैं, आप मॉरिशस जा रहे हैं, आप इंडोनेशिया जा रहे हैं, कोई भी देश में जा रहे हैं, नेपाल, और हम तो नेपाल को अलग मानते हैं। सर्वोच्च हमारे पास एक प्रमाण होता है जो गिनीज में आता है, तो गिनीज बुक में ओम लिखला आ गई और भारत की है। सबसे ऊंची जगह पर ट्रेन पहुंचा दी हमने, पुल बना दिया। सबसे ऊंची जगह सिक्किम में इंडिजिनस अपना पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया। यानी हम दौड़ रहे हैं, आज पर्यटन में भी हम गिर रहे थे, गिरते 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 प्रधानमंत्री जी ने बचा दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत में फंसते हैं। अब धीरे 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 आपने देखा इस समय हमारा पर्यटन सेक्टर ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन धीरे 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 हम ठीक आ रहे हैं। हमारा पड़ोसी राष्ट्र यहाँ पर नेपाल है, हमारे रोटी बेटी के संबंध है, हमारे रस्मों रिवाज एक है, हमारे हम अगर कोई शादी ब्याह के रिवाज में हम मंत्र पढ़ते हैं, एक सा मंत्र है, गजाननम भूत गणाभिषेकम कपित जम्बू फलचार लक्ष्मण। यहां से शुरू करेंगे, शादी के वही होगा, मुकुट बांधेंगे, रीति रिवाज होंगे, हमारी शादी होगी। मुझसे तो कहते हैं मेरी ससुराल नेपाल में उपाध्याय के रूप में, तो मैं नेपाली टोपी पहनता हूँ हमेशा, बॉर्डर पर रहता हूँ। मैं इनसे कह रहा था आज भारत के साथ से गड़बड़ होगी, मैं पहन लाया होता तो मुझे भी वहीं का बताता। तो हम लोगों के ऐसे संबंध रहे। हम जितने भी लोग हैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए रात दिन तैयारी कर रहे हैं।
हमारे संबंध, हमारा व्यवहार, अतिथि देवो भव हमने ऊपर से लिखा है, यही तो है। और क्या है हॉस्पिटैलिटी, और क्या है इसमें कि कोई भी अतिथि आता है, हमारे वहां ये कहते थे पहले से पहाड़ों में कि कुछ भी नहीं है तो उस जमाने में जब घास पकड़कर बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी चढ़ते थे कि बोरा होता है जिसमें चावल धान गेहूं भरे जाते हैं, कुछ नहीं हो गया लोग भाग के आएंगे, ताले नहीं लगेंगे, आगे 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 कोई आ रहे हैं, फट से बोरा बिछा देंगे बैठने के लिए। अब खाट पर सोफा सेट ये नहीं, बोरा बिछाएंगे, आइए आइए आइए, पानी पिलाएंगे, खाया कि नहीं खाया, अंदर नहीं भी है तो अंदर से लाएंगे। यही तो है अतिथि देवो भव, यही तो हमारी संस्कृति है, यही पर्यटन है। एक बार आपके वहां पर्यटक आ गया, आपके व्यवहार में गदगद कर दिया, हमारे जो काम करने वाले हैं जितने भी, उनको लग के लगता है कभी कभी, जैसे हम होटल में जाते हैं, कोई मन में भा जाता है, कोई ला रहा हो, कोई लड़का आ गया हो, उसका बोलचाल इतना मीठा होता है, उसका काम इतना, या सर्विस इतनी अच्छी होती है, या मैनेजर आपके बैठे होंगे इतना अच्छा सुहाना लगता है, इतना प्यारी बातें करते हैं, फिर आपको उसी में जाने को मन करता है। उनको बधाई देता हूं कि आपने जोड़ने का मौका दिया। आज आदमी इतना इंट्रोवर्ट हो गया है, टेलीविजन हमारे पास, पानी का नल हमारे पास, सारी चीजें हमारे पास, हमारे कमरे आरामदायक, मोबाइल में बेटा बेटी से नहीं बोलता है, माँ बाप से नहीं लगे रहते, टप 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 टप, ये हमारे पास, एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं है। इतनी डिग्निटीज हमारे पास है, इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं, एक मुश्त मिलकर हम विश्व में एक रिकॉर्ड बनाएंगे, वो देशों को अपने करीब लाएंगे जो हमको समझ नहीं पाए हैं, हम उन देशों को, वो देशों के करीब जाएंगे जो समझ नहीं पाए। एक ऑस्ट्रेलिया से आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे भाई साहब जितना अच्छा यहाँ है भारत में, हम तो बाली भागते हैं, वहां से इंडोनेशिया भागते हैं, पता ही नहीं है यहाँ मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे। हमने कहा मार्केटिंग हो रही है, धीरे धीरे और तेज होगी। तो यानी कि हम लोग अपने को किस तरह से लोगों में परिचित कराते हैं और किस तरह से लोगों के बीच में ले जाते हैं, यही हमारा कौशल है। और उस कौशल के कारण, अपने व्यवहार के कारण, आप लोगों को आज जो आपकी सेवाएं हैं उसके कारण जो आज अवार्ड मिला है, ये इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स भी यहाँ पर हैं, थोड़ी सी भाषा की प्रॉब्लम हुई होगी, मैं समझता हूं, मैं हिंदी ही बोलता हूं, जहां भी जाता हूं मैंने कहा दुभाषी आप बनेंगे, मेरी मदर टंग यही है, मेरा फ्लो भी इसी में आता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बट मैं अपना जब भी बोलता हूं मैं हिंदी ही बोलता हूं। इसे भी तो आओ सीखो थोड़ा, कितना अच्छा है इसमें। धूम्र दंडिका, सिगरेट पिएंगे, धूम्र दंडिका, क्या समझ लेगा कोई, क्या समझेगा अंग्रेजी में। रेल में जा रहे हैं, लौ पथ गामिनी, कितना अच्छा है। और ये चश्मा है, कर्ण लिपिट, नासिका चिपट, नेत्र दर्शक यंत्र, कितना अच्छा, हंसी भी है, मजाक भी है। तो फील न करें, इसको मैं बोलता इसी को, मेरा फ्लो है, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो अगल बगल वाले समझा दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी भाषा में अभी देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है। आज 1 तारीख को एक इतिहास और हम रखने जा रहे हैं, शायद आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि G20 की अध्यक्षता माननीय मोदी जी संभाल ले, भारत संभालना यानी आप संभाल रहे हैं, हम लोग संभाल लें G20 का। ये ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। वो काशी हो, भारत के जितने भी हैं आपके धार्मिक स्थल हो, वैसे ही भारत में भी हमने पाया है कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक जीवन में एक बार पशुपति के दर्शन, मुक्तिनाथ के दर्शन करने हैं, गौरी शंकर के दर्शन करने हैं। तो ये जो ट्रेंड आज का नहीं है, क्योंकि पहले से ही सबसे ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों में ज़्यादा लेक्चर दिए गए हैं, ज़्यादा पढ़ाई हुई है, तो सबके मन में एक जो आस्था है उसको पूरा करती है दोनों देशें। तो ये एक हमारा बहुत ही नज़दीक का संबंध है। तो ये जो एक परसेप्शन था नेपाल के बारे में, ये एक धार्मिक स्थल है, उसको अभी टूरिज्म के लाइन से देखते हुए हमने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है। तो उसमें अभी
सुबह जाएंगे मंदिर, दिन में जाएंगे हेरिटेज साइट देख रहे हैं, आपका अन्य एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग राफ्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं, स्की डाइविंग करवा रहे हैं, आपके पास समय है तो आप लोग को हम लोग ट्रैकिंग करवा रहे हैं, माउंटेनियरिंग में जिनको इच्छा है उनको माउंटेनियरिंग करवा रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे शाम होता है आपको हम लोग कैसीनो प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेपाल में आज 24-25 कैसीनो खुले हुए हैं, यहाँ कैसीनो जाना पड़ता है, सबको गोवा पहुंचना पड़ता है। हमारे बॉर्डर एरिया से लेकर के काठमांडू पोखरा हर जगह में अभी हमने कैसीनो प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद अगर आपको क्लब का इंटरेस्ट है, नेपाल में अभी एशिया का सबसे बेस्ट क्लब एलओडी करके क्लब खुला है, तो वैसे नए क्लब और आ रहे हैं। तो जहाँ भी है हमने टूरिज्म को एक समग्र में सभी पार्ट को समेटते हुए आगे बढ़ने की सोची है, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर नए होटल खोलने में लगे हुए हैं। अभी इंटरनेशनल चेन सभी के होटल नेपाल में आ चुके हैं। पहले क्या होता था, नेपाल अपना ही ब्रांड लेके चल रहे थे, पर उससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो अभी इंटरनेशनल चेन का कॉन्सेप्ट नेपाल में आया है। तो नेपाल में अभी संसार के सभी ब्रांड ऑलमोस्ट आ चुके हैं और होटलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप क्या देखना चाहते हैं? आप जंगल सफारी करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास है। आप माउंटेन में एक माउंटेन एक्टिविटीज़ है, रिवर है, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है, आप थल में हो, जल में हो या वायु में हो, हर जगह में हर प्रकार की एक्टिविटीज़ हमने अभी बढ़ाई हुई है। तो उसी के कारण अभी नेपाल के पर्यटन स्पेशली भारतीयों के बीच एक आकर्षक गंतव्य के रूप में। अभी 2 दिन पहले अर्थक्वेक आया, बहुत बड़ी त्रासदी देखा जाए तो एक बार फिर हुई है नेपाल के अंदर। तो कितने लोग की त्रासदी है, क्या गिनती रहती है, कितने लोग इसमें इफेक्टेड हुए हैं, क्या रहता है? इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। ये नेपाल के सुदूर पश्चिम में डोटी करके एक हमारा एक स्मॉल जिला है, उसमें हुआ था, तो आया है, तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है। 6.5 तकरीबन का था, तो उससे ज़्यादा नुकसान कुछ घर, अब क्योंकि वो गांव के घर है तो वो छोटे मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं, तो जब भूकंप जाता है तो उससे सेकिंग करते वक्त गिरते हैं, पर उससे ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं हुआ है।